So guys, welcome back to our own channel Books Reviewers. So in this video, we'll be talking about the best sample paper for class 12th ISC board for physics. So सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि इस बुक का हम लोग गिव अवे भी कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आप लोग मिस ना करो कि किस तरीके से गिव अवे कॉन्टेस्ट होने वाला है। सो चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। सो क्लास 12th के एग्जाम्स अब ज़्यादा दूर है नहीं, आपके पास 3-4 महीने बचे हुए हैं। अबाउट लास्ट ऑफ मार्च या फिर स्टार्टिंग ऑफ मार्च या मिड मार्च में कभी कभी पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जितना हो रहा है इस बार आपका लेट सेशन स्टार्ट भी हुआ था, तो आपका अराउंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च या मिड मार्च से आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अपना सिलेबस अप टिल दिसंबर ख़त्म करना होगा, जिससे आप लोग जनवरी पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन को दे पाए एंड फरवरी में आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाए। और अगर आप लोग रिवीजन अपना साथ साथ सैम्पल पेपर सॉल्विंग के करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी आप लोगों का जैसे नवंबर मंथ चल रहा है, तो आप नवंबर मंथ में ढंग से अपना सिलेबस को पढ़ सकते हैं एंड फ्रॉम दिसंबर यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स विद रिवीजन। सो आपको दिसंबर एंड जनवरी 2 मंथ्स का एक्सेस मिल जाएगा अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए 1 मंथ सफिशिएंट नहीं होता, वैसे असलियत में सफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आता है, पूरी बुक आपको मिलती है करने को। स्पेशली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है एंड केमिस्ट्री में तो काफ़ी सारे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रिमेंबर रखना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा सैम्पल पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ओसवाल बुक्स का ये सैम्पल पेपर है जो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। अब क्यों बेस्ट रहेगा वो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस बुक को देख लेते हैं। तो इन्होंने इसमें बताया हुआ 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इसमें आपको, प्लस 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्री है oswal360.com पे। आपको इसके अंदर एक्सेस मिलता है oswal 360 का, जिससे आप काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स एक्सेस कर पाओगे। अभी आपको इस बुक के साथ 5 सैम्पल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेकिन नई नई डील्स आपको उसमें आगे मिलती रहेंगी। तो क्यों इस बुक को लेना चाहिए वो सबसे पहले इन्होंने ही मेंशन करा हुआ है। तो इसमें आपको क्रिस्प रिवीजन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑन टिप्स नोट्स और माइनमोनिक्स देखने को मिलते हैं। मैं माइनमोनिक्स बताऊंगा भी आगे क्या है, और ऑन टिप्स नोट इसमें आपको कैसे देखने को मिलते हैं। सेकंड, आपको इसमें कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ माइंड मैप्स दिए हुए भी। माइंड मैप्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। 200+ MCQ एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए, जिससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एंड 100% एग्जाम रेडीनेस विद 2023 स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस। तो जो आपका 2023 का स्पेसिमेन पेपर बोर्ड ने रिलीज करा था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे ये सैम्पल पेपर बनाए गए हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए क्लास 12th में सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज मस्ट, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा एंड फॉर टाइम मैनेजमेंट आपको सैम्पल पेपर्स लगाने ही पड़ेंगे। एंड क्योंकि आप क्लास 12th में हो, तो आपको अराउंड 15 to 20 सैम्पल पेपर्स लगाने ही हैं हर सब्जेक्ट में। जब आप क्लास 10th में थे तो आपने अराउंड 10 सैम्पल पेपर्स लगाए होंगे, लेकिन लगाए होंगे ज़रूर आप सबने। और अगर नहीं लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि टाइम मैनेजमेंट इन बोर्ड एग्जाम इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो क्लास 12th में भी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, तो आपको अच्छी तरीके से टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे कोड देखने को मिलता है, मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता। उस कोड को आप जब आप उसवाल 360 की वेबसाइट पर डालेंगे, एक QR कोड भी दिया हुआ है, तो आपको उसवाल 360 का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप लोग 5 सैम्पल पेपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं आपको कंटेंट्स की तरफ लेके चलता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कंटेंट्स में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने सर्कुलर दिया हुआ है, फिर ISC बोर्ड का सिलेबस दिया है, फिर टॉपिक फाउंड डिफिकल्ट बाय कैंडिडेट्स, कंसेप्ट इन विच कैंडिडेट्स गॉट कंफ्यूज। ये प्रीवियस एनालाइजेशन के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे 2022 2021 में एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा बार आए थे, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग लगे थे, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। स्पेसिमेन पेपर 2023 का इन्होंने एनालिसिस भी दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या वेटेज के साथ आए हैं। और ISC शॉर्ट स्पेसिमेन पेपर 2021-22 सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर 2 एग्जाम हुआ था अभी पिछले साल, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दो एग्जाम हुए थे, तो इन्होंने सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन इसमें आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग मेन कंटेंट्स की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको माइंड मैप्स देखने को मिल जाता है। तो माइंड मैप्स कुछ इस तरीके के एक इजी टू अंडरस्टैंड मैप्स होते हैं, जिससे आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ये परफेक्टली
पूरे रिवीजन के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं छोटे-छोटे टॉपिक्स का। जैसे आपको कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, डेफ़िनेशंस होती हैं, फ़िज़िक्स में फ़ॉर्मूलेज़ ही ज़्यादा होते हैं। डेफ़िनेशंस तो आजकल इतनी आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत आ जाती हैं, लेकिन डेरिवेशंस हो गई एंड फ़ॉर्मूलेज़ हो गए, डेफ़िनेशंस हो गई, ये बहुत आती हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसको करना पड़ेगा। ग्राफ़ होते हैं, तो वो सब इसमें इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ़ील्ड का चैप्टर था, तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानना था, तो यहाँ पे आपको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर फॉर थिन स्पेरिकल शेल का जो होता है ग्राफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद जो ऑप्टिक्स रहती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, काफ़ी कुछ इन्होंने दिया हुआ है इसमें भी। जैसे लैंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, उसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में बहुत आता है, डेरिवेशन ऑफ लैंस मेकर फॉर्मूला, तो इसमें इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग माइंड मैप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑन टिप्स नोट्स के बारे में। तो ऑन टिप्स नोट्स कुछ इस तरीके से नोट्स होते हैं जो आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए रहते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में नोट्स नहीं बना पाते, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर उन्होंने चैप्टर के साथ साथ, टीचर के साथ साथ नोट्स नहीं बनाए होते। तो मेन रीज़न तो यही रहता है कि उनका सिलेबस नहीं हो पाता, इसलिए वो लोग नोट्स नहीं बनाते। तो सवाल के सैम्पल पेपर्स आपको परचेस करने में ये भी एक बेनिफिट मिलेगा। सैम्पल पेपर्स के साथ आपको माइंड मैप्स, जो कि आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, और ऑन टिप्स नोट्स जो आपको पूरा परफेक्ट रिवीजन करने में मदद करेंगे। तो वो इसमें आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो सब आपको दिए हुए हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी जो चीज़ें होती हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं, वो भी इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलेज है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो इन्होंने इसमें दिया हुआ है। इसी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, तो इसके बारे में भी आपको पूरा दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपको अच्छी तरीके से आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में मदद करेगा। हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस का भी दिया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चंस इसके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली एमसीक्यू टाइप में। और तो और काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि नोट्स में उनके इंपॉर्टेंट फिगर्स नहीं हो पाते, क्योंकि जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, डेफिनेटली वो काफ़ी एक हायर वेटेज कैरी करते हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स भी देखने को मिल जाते हैं चैप्टर के साथ साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स है, आपको इसमें अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन बिल्कुल एंड टू एंड एंड मार्क टू मार्क, पॉइंट टू पॉइंट हो। सो आफ्टर ऑन टिप्स नोट्स, इसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फिर देखने को मिल जाते हैं, सॉल्व। एंड सबसे पहले आपको जो सॉल्ट स्पेसिमेन को पेपर है, वो इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आईसीएसई बोर्ड ने रिलीज़ करा था 12 जुलाई 2022 को। उसके बाद उसके आपको सोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4, 5, एंड देन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। इनकी लेवल थोड़ी हाई होती है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जो इन पेपर्स में कंसेप्ट यूज़ होता है, वो नेक्स्ट लेवल रहता है। तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स देखने को मिलते हैं। देन उसके सोल्यूशंस है, सोल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर 2, 3, 4, 5, एंड देन इसमें आपको हिंट्स मिलती हैं। तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उसके तो आपको बुक के अंदर ही सोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट पेपर्स रहते हैं, उनकी आपको इसमें हिंट्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको उसके डायरेक्ट सोल्यूशंस भी चाहिए, तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सोल्यूशंस को, स्कैनिंग द क्यूआर कोड। आपको हर सेल्फ असेसमेंट पेपर के बाद एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपको उसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आपको इन द बुक ही देखने को मिल जाते हैं। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जो इसमें नोट्स रहते हैं, अगर आपको पूरे और डिटेल्ड में रिवीजन नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स थे ये कंप्लीट रिवीजन के लिए थे, लेकिन आपको और डिटेल में नोट्स चाहिए, तो इन्होंने वो भी इसमें दिया हुआ है कि बुक के अंदर ये ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते थे, तो इन्होंने जो डिटेल्ड रिवीजन नोट्स है, उसका आपको क्यूआर कोड दे दिया है, आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, जो कि डिटेल्ड रिवीजन नोट्स है। आप स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, और आपको डिटेल्ड रिवीजन नोट्स का भी एक्सेस देखने को मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन हैं, उसके अंदर टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे फंसते हैं, किस तरीके से लिखना है, कैसे करना है, वो पूरा आपको टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसके अंदर आपको आईएससी मार्किंग स्कीम 2019 के बेसिस पे, और आईएससी मार्किंग स्कीम 2020, 21,
2022 के बेसिस पे इसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो आपको आईएससी बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन करना है, कौन कौन से डायग्राम्स को मेंशन करना है, वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको ज़्यादातर हर जगह मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाती है, टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को पक्का से समझ आ गया होगा कि क्यों ओसवाल बुक्स आईएससी क्लास 12th के सैम्पल पेपर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि और किसी पब्लिकेशन में आपको क्लास 12th के अंदर तो इतना कुछ नहीं देखने को मिलता है। और जो इस बुक का प्राइस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उससे एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। प्राइस वेरी करता रहता है, तो आप लोग ज़रूर से परचेज़ करते समय एक बार प्राइस को चेक कर लेना। काफ़ी सारे ऑफर्स भी अवेलेबल रहते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन से परचेज़ करेंगे तो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।